पाठ गिरिधर की कुंडलियाँ। इस पाठ में अपनी कुंडलियों के द्वारा कवि गिरिधर ने नीति, वैराग्य और जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर किया है। इन कुंडलियों के द्वारा कवि ने हमें सांसारिक रीति, लोक व्यवहार, नीति और सामाजिक मूल्यों के पालन करने पर विशेष बल दिया है। नमस्कार, आज हम साहित्य पाठ गिरिधर की कुंडलियां पर चर्चा करेंगे। गिरिधर की कुंडली। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यही करु मन प्रतीति, आगे को सुख समझी, होई बीती सो पीती। इस कुंडली के द्वारा कवि गिरिधर हमें भविष्य का वर्णन करने की बात कहते हैं। उनके अनुसार जो बीत गई उसे बिसार दें, अर्थात भुला दें, वहाँ अटके ना रहें। अपने जीवन की असफलताओं, दुखों को याद कर कर उसी समय में अटके ना रहें और अपने कदम आगे भविष्य की ओर बढ़ा दें। वह कार्य करें जिसे करने में आपका मन रमे। जिस कार्य को करने से मन को प्रसन्नता मिले, ऐसा ही कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम मनचाहा कार्य करेंगे तो ही हमें सफलता प्राप्त होगी। ताही में चित दे, बात जोई बने आवे, अर्थात मनचाहा कार्य करने से हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यही करु मन प्रतीति, आगे को सुख समझू, होई बीती सो बीती। गिरिधर कवि कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़कर भविष्य के सुख की ओर अपने कदम बढ़ाओ और अपने मन में निश्चय करो कि तुम जो भी कार्य करोगे वह अवश्य ही सफल होगा, जिससे ना तो हम किसी दुष्ट की हंसी का पात्र बनेंगे और ना ही कभी हमें जीवन में नीचा देखना होगा। अतः बीती बातों को भूलकर अपने कदम भविष्य की ओर बढ़ाने चाहिए। दौलत पाए न कीजिए, सपनेहु अभिमान, चंचल जल दिन चारि को, ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सब ही की कीजे। कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब खट दौलत, पाहुन निज दिन चार, रात सब ही के दौलत। अर्थात दौलत पाने के बाद कभी भी स्वप्न में भी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही सदा कोई भी कार्य केवल दौलत पाने की इच्छा से ही करने चाहिए, क्योंकि दौलत जल की भांति चंचल है। धन दौलत मनुष्य के पास आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार जल एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, बह निकलता है, ठीक उसी प्रकार धन और दौलत भी आते और जाते रहते हैं। संसार में जीते जी यश कमाओ, मीठी वाणी बोलिए, मृता से व्यवहार कीजिए। मीठे वचन सुनाकर सबका मन मोहकर जीवन में धन की अपेक्षा यश कमाइए। गिरिधर कवि कहते हैं, यह धन दौलत एक मेहमान की भांति है। जैसे अतिथि 4 दिन रुककर अपने स्थान पर वापस लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार दौलत भी मनुष्य के पास सर्वदा टिककर नहीं रहती, आती और जाती रहती है। धन्यवाद। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग, मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है ही ये माई, कियो जो बिना विचारे। इस कुंडली में कवि गिरिधर कहते हैं
कि बिना सोचे समझे मनुष्य को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अर्थात कोई भी कार्य करने से पूर्व उस पर सोच विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना विचारे किया गया कार्य जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य हंसी का पात्र बन जाता है। जब वह हंसी का पात्र बन जाता है तो उसके मन को चैन नहीं पड़ता, उसे खान पान, सम्मान, राग रंग अर्थात जीवन की सभी खुशियाँ, सभी सुख आदि कुछ भी नहीं भाता। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, और किसी भी प्रकार से फिर उसका दुख दूर नहीं होता और बार बार उसके मन में यही खटकता है कि क्यों उसने बिना विचारे कार्य पूर्ण किया। अतः बिना विचारे कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें अंत में पछताना पड़ता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात गुणवान व्यक्ति को दुनिया में हर कोई पसंद करता है, वहीं बिना गुण वाले व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि गुण के गाहक सहस नर, कि सभी लोग गुणवान व्यक्तियों को पसंद करते हैं। अर्थात जो वस्तु अच्छी नहीं, जो गुणहीन है, उसे कोई भी नहीं लेता। जिस प्रकार कौवा और कोयल के शब्द, उनकी वाणी को सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी कर्णप्रिय लगती है, सभी को मधुर लगती है, जबकि कोयल और कौवे दोनों का रंग एक सा है, फिर भी कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण अपवित्र, अपावन माना गया है। मन के स्वामी कवि गिरिधर कहते हैं, आप सभी इस एक बात को सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण वाली वस्तु को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। गुणकारी वस्तु के ग्राहक तो हजारों लोग होते हैं। अर्थात गुणवान व्यक्तियों को, गुणी जनों को सभी पसंद करते हैं। अतः कभी भी रंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर ना अपना कर उसके गुणों के आधार पर अपनाना चाहिए।